आप सभी का स्वागत है दोस्तों रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों एसएससी जीडी में अब बच गए हैं लगभग 2 महीने दोस्तों। तो एसएससी जीडी का आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का सॉल्व लाया हूं, जो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। जिंदगी चेंज हो सकती है इस सिर्फ इस एक 20 मिनट के वीडियो से। आपको सारा आइडिया दे दूंगा कि किस टॉपिक से कितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन 1 में आपको देखिए दिया गया है कैसे कोडिंग और डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है पहला। इससे बहुत प्रश्न आते हैं। देखिए दिया गया KMF/LLH, तो दिया गया है RMS इक्वल टू वॉट, यानी ये सदृश्यता अल्फाबेट वाले पर से आधारित है। देखिए तो सबसे पहले देखिए ये आपको दे दिया है KMF, उसके बाद आपको दिया है LLH और समानुपात का चिन्ह है दे दिया गया है RMS। तो अगला क्या होगा? तो मेरे बच्चों एक सीधी सी बात है, ये सभी आप जानते हैं बनाना, मगर जल्दी बनाना है दोस्तों। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले इसमें, तो देखिए यहां आप देखिए के के बाद क्या हुआ है L, यानी +1 हुआ है। इधर देखिए L से M, देखिए ये उल्टा हो गया है, यानी मैं कह सकता हूं ये पीछे जा रहा है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, या आप उल्टा एरो दिखा के +1 भी कर सकते हैं। और F से क्या हुआ है, F के बाद GH, यानी 2 अल्फाबेट आगे गया है। तो सेम चीज सादृश्यता में वही होना चाहिए यहाँ पर भी। तो देखो R के बाद यहाँ पहले वाले में +1 अगर हम करते हैं तो R से क्या हो गया भाई, S हो गया। अब देखो ये बीच वाला जो है आपका उल्टा आगे चल रहा है, यानी M से एक पहले वाला होगा। अगर मैं यहां से एक आगे बढ़ाऊं तो मैं यहां से एक पीछे कर दूंगा, बात तो एक ही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो L के बाद होता है M, यानी L से देखो अब मेरे बच्चों ये L से M हो गया, एक घर इधर ऐसे करके बढ़ गया। और S के बाद देखो लास्ट वाले में 2 घर आगे गया, तो यहाँ भी S से 2 घर आगे जाएगा। तो S के बाद क्या होगा, TU, तो यानी आपका आंसर आ गया निकल के SLU। यानी देखिए ऑप्शन नंबर C में आपको दिख रहा होगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया SLU। आ गई बात समझ में? देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए सिलोइज्म, ये आपका सादृश्यता से है मेरे बच्चों, सिलोइज्म नहीं है, सादृश्यता है। इससे देखिए कैसा क्वेश्चन दिया, कचहरी में अगर न्याय हो रहा है तो विद्यालय में क्या मिलेगा? तो सीधी सी बात है, ऐसे प्रश्न बहुत आएंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा शिक्षा, है ना। तो हमें विद्यालय से क्या मिलता है, शिक्षा मिलता है। तो देखिए कचहरी में न्याय मिलता है, तो विद्यालय से हमें क्या मिलता है, तो शिक्षा मिलता है, एजुकेशन मिलता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन एक रहेगा ही। अगला प्रश्न देखिए मेरे बच्चों, ये फिर से एक बार कोडिंग और डिकोडिंग का है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि EARTH अर्थ को यदि मैं लिख रहा हूं QPMZS, तो हर्ट को क्या लिखेंगे, है ना। तो दिया ना हर्ट को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहली चीज भाई देखो, बहुत सारे बच्चे इसको लग जाते हैं रेस में कि आगे पीछे, कितना आगे कितना पीछे। थोड़ा सा ध्यान दो। देखो ये जो अर्थ की स्पेलिंग है, हर्ट भी देखो उसी का स्पेलिंग, एक एक अल्फाबेट है, बस आगे पीछे अरेंज किया गया। यानी ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है मेरे बच्चों, सिंपली देखिए ई को क्या लिखा है, क्यू लिखा है। तो देखो ई के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ क्यू लिख देंगे। एच के जगह में क्या लिखा है, लास्ट वाला यानी एस है, तो यहाँ एच पहले है, तो यहाँ पर अपन एस लिख देंगे। उसके बाद देखो ए, तो ए को क्या लिखा है, पी लिखा है, तो अपन यहाँ पी लिख देंगे। आर को क्या लिखा है, एम लिखा है, तो हम यहाँ एम लिख देंगे। टी को क्या लिखा है, जेड, तो जेड लिख देंगे। तो देखो इस प्रकार से आपको ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है SQPMZ, यानी बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो रेस में लगने से पहले बच्चों थोड़ा सा ठहर कर धैर्य रख के एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखो। ऐसा क्वेश्चन बीच बीच में एक लॉलीपॉप की तरह दे देता है और आपका समय बर्बाद हो सकता है, तो इससे आपको बचना है। अब देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन रीजनिंग है जो हर सेट में आपको मिलेगा, हर एग्जाम में, हर पेपर में मिलेगा। देखिए कहा गया 39 × 23 भाग 21 × 5 को अगर ऐसे चिन्हों को अदल बदल किया जाए, तो देखिए सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 39 है। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या है, इनटू है, तो देखो गुणा को क्या लिखा है, प्लस, तो अपन यहाँ पर प्लस लिख देंगे। उसके बाद 23 है, उसके बाद है भाग का चिन्ह क्वेश्चन में, तो भाग को क्या लिखा है मेरे बच्चों, तो भाग को माइनस लिखने के लिए कहा गया है। उसके बाद देखो 21 है, हमने लिख दिया 21। फिर देखो गुणा का चिन्ह है प्रश्न में, तो गुणा को प्लस लिखा है, तो गुणा की जगह अपन क्या लिखेंगे, प्लस, और 5 है तो 5 हो गया। क्वेश्चन आपके लिए तैयार। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसे सॉल्व करना है। तो देखिए जरा मैं जोड़ू, 39 और 1 40 और 22 62 और 5 67, 67 में से 21 घटा दो मेरे बच्चों, कितना हो गया 46।
तो देखो ऐसा भी एक सिंप्लीफिकेशन पर आधारित प्रश्न आपको पूछा जाएगा, तो ये आपका बेहतरीन है भैया, एग्जाम में एकदम एक ऐसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आ गई बात समझ में? तो वीडियो थोड़ा फास्ट बनाऊंगा, मगर क्वेश्चन को आप भी फास्ट तरीके से सॉल्व करना सीख लीजिए। अब देखो बच्चों, आ गया ना, फाइंड ऑड वन आउट, असंगत को चुने। अब देखिए जैसे जैसे मैं रीजनिंग बता रहा हूं और जो टॉपिक बता रहा हूं, तो कॉपी पेन लेकर के बैठना भाई, नोट भी करते रहना कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपका एक सिनेरियो तैयार हो जाएगा, वीडियो भी फुल आप देख लोगे, आपको सिनेरियो भी पता चल जाएगा कि किस किस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन कितना पूछा जा रहा है, तो ये सब याद रखना है। तो देखिए कहा गया है कि निम्न में से कौन सा एक समूह से बिल्कुल अलग है। तो मेरे बच्चों 4 अंक यहाँ दिए हैं, 99 दिया गया है, 143 दिया गया है और 132 दिया है और एक 126 दिया है। तो मेरे बच्चों सबसे भिन्न इसमें कौन है? तो देखो भिन्न चुनने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि कौन सी संख्या अभाज्य है। तो देखो इसमें कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो वो लफड़ा खत्म, यानी अब हम भाग द्वारा चेक करेंगे। तो देखो क्या ये 11 से कटेगा? बिल्कुल ये 11 से कट जाएगा, ये भी देखो 11 से कट जाएगा, है ना। और यहां पर देखो ये 132 भी 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 से कट जाएगा। मगर ये वाला देखो मेरे बच्चों, ये वाला जो है 11 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यानी ये भिन्न हो गया, सबसे अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा कि 126, ये देखो नहीं कटेगा। तो ऐसा भैया एक कटने और नहीं कटने पर आधारित एक असंगत चुनने के लिए जरूर पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है सिलोइज्म से। तो देखिए यहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा जाएगा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, उसमें हम लोग वेन डायग्राम का प्रयोग करेंगे। और इस पर मैंने फुल वीडियो बना रखा है दोस्तों, जिन बच्चों को कमजोरी है प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, और उस वीडियो का लिंक मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, तो आप एक बार में सीख जाओगे। तो चलो भैया इसे सॉल्व करते हैं। देखो कथन में कहा गया है कि कुछ पिन क्लिप है, तो चलिए ये मैं वेन डायग्राम से बताता हूँ कि मान लो ये क्या है, ये पिन है, और यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ जो पिन है वो क्या है, क्लिप है। तो कुछ के लिए हम लोग ऐसा सर्कल बनाते हैं थोड़ा चेन टाइप का, कि कुछ इसमें रहे बाकी बाहर रहे। तो कुछ पिन जो है क्या भैया, क्लिप है। तो देखिए हमने क्लिप बना दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ क्लिप जो है पेन है। तो मेरे बच्चों ध्यान देना, कुछ पिन क्या है, क्लिप है कुछ क्लिप पेन है, ठीक है। तो कुछ पिन क्लिप हुए, और फिर पूछा जा रहा है कि कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप पेन है। अब मेरे बच्चों यहाँ देखिए, या तो आपका वेन आरेख ऐसा बन सकता है कि कुछ क्लिप जो है पेन है ना, और या इसी का एक जुड़वा भाई बन सकता है। देखो क्या होगा वो मैंने फुल वीडियो में बताया है। देखो अगर ये एक पिन है और ये वाला अगर क्लिप है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ पेन जो है वो इस प्रकार से टच करे, है ना, कि कुछ पेन क्लिप भी है और कुछ पेन यहाँ पर पिन भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों से सावधान रहिएगा, और इसके लिए मैंने जबरदस्त ट्रिक बताया है कि देखिए यहाँ पर आपको निष्कर्ष में क्या कहा गया है, कि निष्कर्ष नंबर 1 में कहा गया कि कुछ पिन पेन है। तो देखो कुछ पिन जो है पेन है, यहाँ हो नहीं है, मगर यहाँ देखो कुछ पिन पेन में है, यानी एक नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्लियर, नहीं भी। और 2 नंबर में देखिए आपको क्या दिया गया है कि कोई पिन पेन नहीं है, कोई भी पिन जो है क्या है, कोई भी पिन जो है वो पेन नहीं है। तो इसमें अब आप क्या करोगे मेरे बच्चों, तो थोड़ा गौर करिएगा, कोई भी पिन जो है पेन नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, कोई भी पिन पेन नहीं है। तो देखो ये तो निकल रहा है, मगर यहाँ देखो कोई भी पेन यहाँ पर निकल रहा है, हो सकता है, और यहाँ कोई भी पेन नहीं है, हो सकता है। तो ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए एक जबरदस्त टेक्निक है। ऑलवेज देखो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा कि या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2, यानी या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑलवेज मेरे बच्चों ऐसे प्रश्नों के लिए ढूंढना कि कहां पर आपको दिया है कि हाँ ये हो सकता है और 2 नंबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, या इधर और वाला केस, इधर और वाला केस हो जाएगा। ये हो भी देखो यहाँ हो सकता है और यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है। तो इसे अच्छे से समझिएगा भैया, फुल वीडियो को देख लीजिए एक बार, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए मेरे बच्चों, वेन आरेख पर ही आधारित है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, कथन तथा निष्कर्ष से। देखिए कहा गया सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। तो चलिए भैया मैं पहले दरवाजा बना लेता हूं, ठीक है। दरवाजे को मैं डी लिखता हूं, डोर। तो भैया यहाँ कहा जा रहा है कि सभी दरवाजे जो है क्या है, खिड़कियां हैं। ऑल डोर्स आर विंडो। चलिए भैया डब्ल्यू से विंडो में बना देता हूं। तो अब आप देखिए इसमें कहा जा रहा है कुछ
खिड़कियां क्या है, क्लिप है। तो कुछ खिड़कियां यहाँ साफ साफ आपको बोल दिया कि कुछ विंडो क्या है मेरे भाई, क्लिप है। क्या है, क्लिप है। अब देखो मेरे बच्चों, यहां पर भी आपका वही चीज हो सकता है कि या तो इसमें हो सकता है, और यहां पर फिर आप एक ऑप्शन देख लीजिए, इसमें एक क्या बन जाएगा, ये मान लो डोर हो गया और ये वाला पूरा विंडो हो गया, और कुछ क्लिप जो है क्या है, खिड़कियां हैं, तो ये डोर को भी टच कर ही सकता है। तो यहां पर भी आपका वही कंक्लूजन आ जाएगा कि यहां पर जो है कुछ क्लिप जो है डोर हो भी सकता है और यहां पर नहीं भी हो सकता है। तो देखिए अब इसमें आप क्या करेंगे, कंक्लूजन 1 में आइए। कुछ क्लिप दरवाजे हैं, कुछ क्लिप दरवाजे हैं, देखिए कुछ क्लिप दरवाजे हैं, यहां पर देखिए नहीं हो रहा है, मगर देखो यहां पर कुछ क्लिप दरवाजे में आ रहा है। और दूसरा है कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियां जो है दरवाजे हैं, ये तो 100% ट्रू है। तो देखो जो 100% जब आपका ट्रू हो जाएगा ना, तो यानी पहले वाला जो अगर गलत है तो आप उसे नहीं लोगे। जैसे देखो यहाँ दिया कुछ क्लिप दरवाजे हैं, कुछ क्लिप दरवाजे हैं, और यहाँ पर कुछ क्लिप दरवाजे यहाँ पर नहीं है, तब आप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मगर जब दूसरा आपको कंक्लूजन मिल गया है अच्छे तरीके से कि कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, तो देखो ये तो 100% है कि कुछ खिड़कियां बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ लगाते हैं। फुल वीडियो जरूर देखना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कुछ विंडो दरवाजे हैं, ये तो 100% सही है। तो जब आपको 100% सही वाला मिल जाएगा, तब आपको क्या करना है कि इसमें आपको या इधर और वाला केस नहीं आएगा, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि केवल और केवल निष्कर्ष 2 सही है। तो यहाँ ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये बिल्कुल कंसेप्टिव वीडियो है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा और सीखते रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, फिर से एक आपको दे दिया गया है सादृश्यता में कहानी वाला। ध्यान से देखिए, दवा बीमारी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पुस्तक। तो पहले ये सोचो ना कि दवा आपका क्या दूर करता है, बीमारी को, तो उसी प्रकार पुस्तक आपकी किस चीज को दूर करेगी, तो अध्यापक, लेखक, ज्ञान और अज्ञानता। तो किसको दूर करेगी, तो पुस्तक किसको दूर करेगी, तो अज्ञानता को दूर करती है मेरे भाई, है ना। पुस्तक को पढ़ने से आपको ज्ञान मिलेगा, अज्ञानता आपकी दूर होगी। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब हो जाएगा क्या मेरे बच्चों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञानता। आ गई बात समझ में? तो इसका ए नंबर जवाब बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फिर से आपको देखिए एक बार पूछ दिया गया है, विसंगत को छाटे या चुने, विषम को चुने। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है ये पेपर का, है ना। तो समझ रहे हो ना कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, लोमड़ी, बकरी, घोड़ा या जेबरा। तो मेरे बच्चों सबसे पहले देखिए, लोमड़ी को छोड़ के बकरी, घोड़ा और जेबरा आप देख रहे हो, यानी ऑप्शन में जो दिया है बी, सी और डी, ये सभी क्या है, शाकाहारी है। क्या है मेरे बच्चों, शाकाहारी जीव है। और लोमड़ी जो ए में दिया है फॉक्स, लोमड़ी, ये क्या हो जाता है भैया, मांसाहारी है ना। तो ऑब्वियसली ये सबसे अलग है, यानी लोमड़ी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग फिर से आपके सामने आ गया। तो ये अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग है, यानी अल्फाबेट भी रहेगा और नंबर भी रहेगा। तो देखिए कहा गया कि किसी कूट भाषा में PORT, पोर्ट को क्या लिखा है मेरे भाई, 2491। तो इसके नीचे ही डिजिट लिख दीजिए तो आपको सुविधा होगी। और उसके बाद MUSE, म्यूस को क्या लिखा है मेरे भाई, म्यूस को 6538। तो ये आप लिख दो 6538। तो आपसे पूछा जा रहा भाई साहब कि कंप्यूटर को उसी भाषा में क्या लिखेंगे, तो COMPUTER, कंप्यूटर को आप क्या लिखोगे। तो मेरे बच्चों एक सीधी सी बात देखिए पोर्ट और म्यूज से ही तो मिलके कंप्यूटर बना है। तो बिल्कुल बस उसके डिजिट को बैठाइए। सी देखो कहाँ, सी का हो गया 3, O का हो गया 4, M का हो गया 6, P का हो गया 2, U का हो गया मेरे भाई 5, T का क्या हो जाएगा 1, E का क्या हो जाएगा 8 और R का हो जाएगा 9। तो मेरे बच्चों देखिए ऑप्शन में आप इसे आसानी से बना सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अगर आपको ऑप्शन ये समझ में आ गया है ये मेथड, तो आप क्या करोगे, लास्ट से सिर्फ 2 या 3 या 4 डिजिट को मैच कर लो और फटाक से आंसर मार दो। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूं। आगे बात समझ में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 34625189। आगे बात समझ में। अब देखिए दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है सीटिंग अरेंजमेंट पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो देखो सीटिंग अरेंजमेंट पर मैंने फुल वीडियो बना रखा है दोस्तों। प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा, उसका डिस्क्रिप्शन में आज के वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना। या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट बाय रणभूमि मैथ्स, तो भी आपको पहले में वीडियो दिख जाएगा। तो मेरे बच्चों देखिए, इसे बहुत बेहतरीन तरीके से बनाऊंगा, ध्यान से देखिए। कहा गया भानु, सुरेश, राहुल
कैथी, कुमार, सानू, लता और मयंक एक वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके उसके इर्द गिर्द बैठे हैं। तो पहले पर्सन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे हैं मेरे भाई। तो चलिए एक बड़ा सा सर्कल बनाता हूं ताकि समझाना आसान हो। और 8 लोग दिए हैं तो मेरे बच्चों कुछ करना ही नहीं है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये हो गया 4, इधर एक ले लो 5, इधर एक ले लो 6, इधर एक ले लो 7 और इधर एक ले लो 8। देखो कितनी आसानी से हमने इसे बैठा दिया। 8 लोगों में बहुत सुविधा हो जाती है। अब देखिए कहा गया है सबसे पहला लाइन की मयंक भानु के तुरंत बाएं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए ना, मयंक भानु के तुरंत बाएं है। तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करिए। तो ये हो गया मयंक और ये हो गया बी फॉर भानु। तो देखो मयंक जो है भानु के बिल्कुल बाएं में बैठा है। क्लियर। अब कहा जा रहा है, अगले लाइन को पढ़िए, लेकिन कुमार या कैथी का पड़ोसी नहीं है। तो देखो मयंक जो है भानु के बगल में बैठा है बाएं तरफ, लेकिन कुमार या कैथी का पड़ोसी नहीं है। तो पड़ोसी मतलब जस्ट लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। तो एक तरफ तो भानु ने कैप्चर कर ही लिया, यानी यहां पर आपका कैथी या कुमार नहीं होगा, कैथी या कुमार नहीं होगा। तो देखो के नहीं होगा, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया। अब कहा जा रहा सानू सुरेश के तुरंत दाएं है। अब मेरे भाई सानू आप कहीं पर भी बैठा दो, है ना। तो यहां देखो कैथी और कुमार से एक ट्रिक हमें ये मिलता है ना दोस्तों कि कैथी या कुमार अगर यहां नहीं होगा तो वो जरूर यहां होगा, और यहां पर इसके बगल में नहीं होना चाहिए तो यहां होगा। तो चलिए मैं एक यहां जस्ट यहां मैं बैठा देता हूं कि चलो ये कैथी है, और मैं यहां बैठा देता हूं कि चलो भाई कुमार यहां बैठा है। चलिए करके देखते हैं ना कैसे सेट करना है। सानू सुरेश के तुरंत दाएं बैठा है। अब सानू सुरेश के तुरंत दाएं कहां बैठेगा, देखो अगर यहां आप सानू को बैठाते हो सुरेश के दाएं, तो देखो यहां पर बैठने का जगह नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहीं पर बैठेगा। तो मान लो ये अगर हो गया शानू और ये मैंने कर दिया SURESH सुरेश, तो देखो सानू जो है सुरेश के तुरंत दाएं तरफ बैठा है ना, सेट हो गया। लता कुमार के बगल में बैठी है। तो लता, अब देखो कुमार अगर मैंने यहां बैठा दिया है तो देखो यहां पर तब कौन बैठ जाएगा मेरे बच्चों, तो LATA लता बैठ जाएगी। देखो कितना आसानी से सेट हो गया। अब राहुल कुमार और सानू के बीच में बैठा है। तो राहुल जो होगा वो कुमार और सानू के बीच में बैठा है, यानी मान लो राहुल यहां बैठा है। तो देखिए आपका पूरा का पूरा सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। कितने कम समय में मैंने आपको इसे समझा दिया। अब चलिए भैया प्रश्नों का उत्तर करते हैं, क्या है और कुछ तो करना नहीं है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा है। तो दाएं से दूसरा है मेरे बच्चों। तो देखो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं से दूसरा, यानी राहुल के दाएं दूसरा भानु है क्या। तो राहुल का राइट हैंड साइड इधर होगा, तो दाएं से दूसरा नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए क्या है भाई, मयंक लता के दाएं पर दूसरा है। तो मयंक जो है देखो ये है वो लता के दाएं के तरफ पहले स्थान पर है, दूसरा नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए सानू कुमार, यानी क्या होगा कि पहला जो व्यक्ति है नीचे दिया गया दूसरा व्यक्ति, यानी कुमार जो है सानू के दाएं तरफ दूसरा है क्या, जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के दाएं तरफ, यानी कुमार जो है देखो सानू के दाएं तरफ दूसरा है। तो यस आप कह सकते हैं पहले स्थान पे राहुल है और दूसरे स्थान पे कुमार है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखो ठीक उसके बाद जो है भाई क्वेश्चन नंबर 17 आप देख पा रहे हैं, ये भी इसी सीटिंग अरेंजमेंट से ही है। देखिए निम्न में से कौन सा परस्पर एक दूसरे के आमने सामने बैठा है। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं लता और मयंक। तो देखो भैया लता के सामने कौन बैठा, सुरेश तो नहीं होगा। तो भानु और राहुल, तो देखो भानु और राहुल बिल्कुल देखिए मेरे बच्चों एकदम एक दूसरे के आमने सामने बैठे, ये भानु है और ये राहुल है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। तो देखो मेरे बच्चों कितने आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया और आपको समझ में भी आ गया। इससे बड़ी और क्या बात है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए भैया अब अगले प्रश्न को उड़ाते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से आपको दे दिया गया है कि 16:258, तो 25 अनुपात क्या होगा। अब मेरे बच्चों एक सिंपल सी चीज सोचो कि जब ये 16 है तो इसका नजदीकी स्क्वायर, अगर मैं 16 का स्क्वायर करूं तो कितना होता है, 256 होता है भाई। और अगर इसमें आप 2 जोड़ दो तो देखो आपको 258 मिल जा रहा है।
है ना। तो उसी प्रकार चलो इसको भी करके देखते हैं, यानी मैं 25 का स्क्वायर करूं तो मेरे को कितना मिलेगा भाई, 625 मिलेगा। और अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूं तो कितना मिल जाएगा, तो 627 मिल जाएगा। क्या ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है, क्या ये है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखो ऐसे भी प्रश्न बिल्कुल मिलेंगे, ये भी 2 आपका अभी तक आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कहा गया कि इसमें से असंगत को चुने। तो फिर से वही प्रश्न आ गया ना मेरे बच्चों, असंगत यानी विषम, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो देखो 2 डिजिट के रूप में था, 1 डिजिट के रूप में था, एक शाकाहारी मांसाहारी यानी शब्द के रूप में, और ये आपका एक आ गया अल्फाबेट के रूप में। तो देखो ये विषम को चुनने वाले हैं ना, अभी तक 3 आ गए। तो याद रखिए ऐसे टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए भैया जरा हम लोग इसमें से विषम को छांटते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरे भाई, इसमें आपको दिख रहा होगा कि देखो क्या क्या इसमें घटना घट रही है। तो सबसे पहले देखो Y से Z एक घर इधर, और R से क्या आ रहा है, देखो Q से R, यानी उल्टा चल रहा है, एक घर इधर आ गया उल्टा। तो देखो U V के बाद आएगा भैया W, और N के बाद आता है O, है ना। तो देखो एक इधर भी चल रहा है। यहां देखो भैया क्या आ रहा है, K के बाद L आता है ना, और C के बाद क्या आता है, D आता है। तो देखो तीनों एक ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, यानी चौथा नंबर बिल्कुल सबसे अलग होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा कि ये सबसे भिन्न है। आप चेक भी कर सकते हैं, H के बाद I आया, Z के बाद क्या आता मेरे भाई, A आना चाहिए, क्योंकि उल्टा एक घर आना चाहिए। यहाँ देखो B है, तो यहीं से आपको समझ में आ गया। तो देखो ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा बहुत देखने में लगता है जटिल, मगर होते चुटकियों में बनने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, फिर से एक जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। कहा गया है कि देखिए इसमें आपको पूछा जा रहा है कि भैया क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज मेरे बच्चों, आप जरा ये सोचो कि क्वेश्चन मार्क में सबसे पहले क्या होगा। तो देखो आपको दिया गया मेरे भाई, चलो मैं थोड़ा लिख देता हूं कि देखो ये पहले दिया है GM, उसके बाद दिया है JO, उसके बाद दिया है KP, और उसके बाद है NR, फिर दिया है OS, और उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या होगा। तो सबसे पहले चलिए देखिए हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो GHI देखो, GHIJ है ना, 3 घर है। तो देखो G से ये 3 घर आगे गया। J के बाद देखो J के बाद क्या है K, तो देखो ये कितने घर गया, +1। K के बाद देखो LMN यानी 3 घर, और N के बाद देखो O गया 1 घर, यानी 3-1-3-1 चल रहा है। तो अगला क्या होगा, O के बाद क्या होगा मेरे बच्चों, तो 3-1-3-1, तो अब फिर 3 जाएगा। तो O के बाद क्या होता है, PQR, यानी और आंसर जो होगा उसका पहला अक्षर आपको मिल गया R। तो अब देखो क्या मैं ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकता हूं। तो देखो R वाले 2 ऑप्शन आपको दिख रहे, 3 ऑप्शन, तो यानी काम नहीं चलेगा, यानी आपको पूरा बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं भाई। M के बाद देखो क्या है, M के बाद NO यानी 2 घर आगे गया है, O के बाद P यानी 1 घर, फिर देखो P के बाद QR 2 घर, तो फिर देखो 1 घर, तो फिर क्या जाएगा भैया, 2 घर जाएगा, यानी S के बाद क्या होगा, STU यानी RU, यानी आपका आंसर हो जाएगा RU। यानी कि मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर जरा ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर C में आपको RU दिख रहा होगा, यही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो देखिए ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं भैया एकदम। अब तो रीजनिंग भी 20-20 सब 20-20 कर दिया न्यू पैटर्न में। तो 20 रीजनिंग बनाने में अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करें अच्छे तरीके से और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो को देखें, तो हार्डली आपको भैया 10 मिनट से 12 मिनट लगेंगे सारे के सारे रीजनिंग उड़ाने में। आ गई बात समझ में। अब देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन है। देखिए ये थोड़ा सा डराता है बच्चों को, मगर मैं आपको बताता हूं कि देखो कितनी चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको यहाँ 4 डिजिट दे दिया गया, 7896, मैं लिख देता हूं 3978, 8796 और है 9948। तो देखो मेरे बच्चों, जब भी ऐसा प्रश्न आपको अगर एग्जाम में मिल जाए ना, तो कुछ भी नहीं करना, इतने बड़े डिजिट में आप कोई लॉजिक मत लगाना, आप सभी अंकों को जोड़ना। तो 8 7 15, 15 9 24, 24 और 6 कितने हो गए, 30, यानी इनके अंकों का योग हो गया 30। इसे जरा जोड़ते हैं, 7 3 10 9 19, 19 और 8 कितने हो गए, 27। यहाँ देखो 8 7 15, 15 9 5 14, 24 और 6 30, देखो ये भी हो गया 30। ठीक है, अब देखो 9 9 18, 18 4 22, 22 और 8 कितना हो गया 30। तो देखो सभी में जोड़ करके 30 आ रहा है, सिर्फ एक ऑप्शन बी आपको ऐसा दिख रहा है जो बिल्कुल अलग है, असंगत है, यानी कितना हो गया 27। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। तो इतने बड़े डिजिट में आप कुछ स्क्वायर क्यूब के चक्कर में मत पड़ना, सिंपल अंकों को जोड़ देना। आ गई बात समझ में। तो देखो ये था तहल का वीडियो आज का। चलिए एक प्रश्न और है, उसे भी देख लेते हैं।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ आपको दे दिया 15, 42, 123, 366। तो अगला क्या होगा? तो मेरे बच्चों एक सिंपल सी बात जरा सा सोचो कि देखो इस टाइप के भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप इसे क्या करोगे, कैसे इसे हल करने का प्रयास करोगे? तो देखो अगर मैं 15 में 3 से गुणा करूं 45 हो रहा है, अगर मैं 3 घटा दूं तो देखो 42 आ गया। क्या मैं इसे चेक कर सकता हूं ऐसे? तो देखो अगर मैं 3 से गुणा करूं, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 126, यानी 3 घट जाएगा तो 123 मेरे को मिल जाएगा। यानी बस बेहतरीन चीज है, अब आगे सोचना ही नहीं, अब आप सिंपल इसको 3 से गुणा करिए। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 छक्का 18 और 1 19, 3 9 1 10, 1098 और 3 घटा दो यहाँ से तो 1095। तो देखो 1095 आपको बिल्कुल ऑप्शन में दिख रहा होगा, 1095 ऑप्शन नंबर डी। तो देखो ऐसे बनाए जाते हैं प्रश्न, कितना कुछ भी स्क्वायर क्यूब के चक्कर में नहीं पड़ा, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ऐसा भी एक आपको आएगा, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। एकदम हर सेट में आएगा, कभी कभी तो सेट में दो दो दे देते हैं। तो इस पर भी मैंने फाइंड मिसिंग नंबर पर वीडियो बनाया, आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर बिल्कुल देख सकते हैं, सारे टाइप मैंने उसमें बता रखे हैं। तो देखिए दोस्तों करना क्या है, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा लिख देता हूं। देखो यहाँ बॉक्स में जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ 24 है, ठीक है, उसके बाद है 16, उसके बाद है 12, यहाँ है 60, यहाँ है 90 और यहाँ पर है 30 और उसके बाद है मेरे बच्चों 54, फिर है क्वेश्चन मार्क और फिर है 27। तो अब आप देखिए मेरे बच्चों, आप इसमें क्या कर सकते हो करिश्मा। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 24 है, अब आप या तो लेफ्ट टू राइट बनाओ या तो ऊपर से नीचे बनाओ। तो चलिए मैं पहले लेफ्ट टू राइट देखता हूं। तो देखो ये 24 है, मैंने लिख दिया 24 और ये 60 है, अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो देखो कितना हो जाएगा 30, यानी इक्वल टू 54 मिल गया। बस और क्या, ट्रेंड पकड़ में आ गया दोस्तों। यहां जरा चेक कर लो भैया, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 और ये 30 का आधा अगर मैं कर दूं तो कितना हो गया 15 और जोड़ के देखो 27 आ रहा है, यानी ये वाली संख्या मुझे मिल जाएगी। तो सेम चीज आपको यहां भी करना है मेरे बच्चों, 16 है प्लस ये 90 का हाफ कर दो, कितना हो गया 45, जोड़ दीजिए 40 10 50 और 6 5 11, कितना हो गया 61 हो गया, तो यानी 61। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 61, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। देखो 20 मिनट में मैंने आपको लगभग 20 रीजनिंग बता दिया। बताने में जब इतना समय लग रहा, तो जब मुझे खुद बनाना रहेगा, आप अगर सीख जाओगे तो खुद बनाना रहेगा, तो 10-10 मिनट में उड़ेंगे दोस्तों ऐसे प्रश्न। तो आई होप आपको मजा आया होगा दोस्तों। आज का ये सीरीज का पहला वीडियो था एसएससी जीडी रीजनिंग का। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।